नमस्कार। सब राम भक्तों को राम राम। तुलसीदास जी बालकांड में राम कथा के बारे में आगे बताते हुए कहते हैं, कीन प्रश्न जेहि भांति भवानी, जेहि विधि शंकर कहा बखानी, सो सब हेतु कहब में गाई, कथा प्रबंध विचित्र बनाई। तुलसी कहते हैं कि जैसे पार्वती ने प्रश्न किए शिव से राम के बारे में, और फिर शिव ने जिस प्रकार से उन प्रश्नों के उत्तर में राम कथा को कहा, उस सब को मैं गा के सुनाता हूँ। और यह कथा बड़ी विचित्र है। जेहि यह कथा सुनी नहीं होई, जन आचरजु करे सुनि सोई, कथा अलौकिक सुनहि जे ज्ञानी, नहीं आचरजु करहें अस जान। तुलसी कहते हैं ये कथा विचित्र है, और जिसने यह कथा सुनी नहीं है वो अचरज न करे, वो आश्चर्य न करे, क्योंकि इस अलौकिक कथा को जो भी सुनते हैं वो इसको राम की कथा जानकर इस पर विश्वास करते हैं, आश्चर्य या संदेह नहीं करते। यह कथा अलौकिक है। अलौकिक का क्या मतलब है? अलौकिक का मतलब है कि यह इस लोक में जो मनुष्य कर रहे हैं उसकी कथा नहीं है, उसके बारे में नहीं है। यह तो उन कार्यों का, मनुष्यों के उन कार्यों का जो हम अपने मन में अर्थ लगाते हैं, उसको जैसे जानते हैं, उसको जैसे इंटरप्रेट करते हैं, उसको जैसे ग्रहण करते हैं, वो अलौकिक ज्ञान की कथा है। तो राम कथा जो कुछ बाहर मनुष्य रूप में हो रहा है, मनुष्य रूप में मनुष्य कर रहा है, उसका जो हम अर्थ लगाते हैं अपने मन में, उसको जैसे ग्रहण करते हैं अपने मन में, उस अलौकिक ज्ञान की कथा है, लौकिक कथा नहीं। फिर कहते हैं, राम कथा के मित जग नाही, अस प्रतीत तिन के मन माही, नाना भांति राम अवतारा, रामायण सत कोटि अपारा। कहते हैं कि राम कथा की कोई सीमा नहीं है, असीम है राम कथा। मतलब राम, ये कहना कि यह राम कथा है और यह राम कथा नहीं है, ये संभव नहीं है। जो कुछ भी है वो सब राम कथा का अंग है। जो कुछ भी हो रहा है उसको आप जैसे ग्रहण करते हैं, जैसे उसका अर्थ लगाते हैं, मनुष्य के कार्यकलापों का, वो सब राम कथा ही है। और फिर कहते हैं कि राम के अवतार अनेक तरह के हैं और अनेक हैं, और कहते हैं कि रामायण 100 करोड़ रामायण है, सत कोटि अपारा। 100 करोड़ रामायण क्यों है? क्योंकि राम के अनेक अवतार हैं, राम के 100 करोड़ अवतार हैं, तभी 100 करोड़ रामायण हो सकती हैं। राम हर मनुष्य रूप में है, तो हर मनुष्य की कथा राम की ही कथा है। और हर मनुष्य की कथा को हम जैसे ग्रहण करते हैं अपने मानस में, जैसे उसका अर्थ लगाते हैं, तो उसके अलग अलग अर्थ हो सकते हैं। तो हर अर्थ राम कथा ही है। इसलिए राम भी अनेक हैं और राम की कथाएं भी अनेक हैं। हर मनुष्य राम का ही रूप है, तो हर मनुष्य की कथा राम कथा है और उसके अर्थ भी राम कथा ही है।
कलप भेद हरि चरित सोहाई, भांति अनेक मुनि सन गाय, करैन संशय असुर आनी, सुनय कथा सादर रति मान। तुलसी कहते कि कल्प भेद के अनुसार मुनियों ने अनेक तरह के हरि चरित्र गाए हैं। कल्प भेद का मतलब कल्पना के भेद के अनुसार। कल्पना का भेद कैसे? अर्थ, हर अर्थ कल्पना है। जो कुछ हो रहा है उसका जो भी हम अपने मानस में अर्थ लगाते हैं वो एक कल्पना है, एक एजम्पशन है। तो उस अर्थ के अनुसार अलग अलग चरित्र राम के मनुष्य रूप में हम देखते हैं और अलग अलग चरित्रों को उस मन से गाते हैं। इसीलिए संशय नहीं करना चाहिए, किसी भी प्रकार का संदेह नहीं करना चाहिए, क्योंकि सारे अर्थ राम के ही चरित्रों के ही हैं और सारे चरित्र मनुष्य रूप में राम के ही हैं। और इसीलिए इस कथा को सादर विश्वास के साथ सुनना चाहिए। राम अनंत अनंत गुण, अमित कथा विस्तार, सुनि आचरजुन मानि हहि, जिनके विमल विचार। तुलसी कहते हैं कि राम अनंत है, मतलब विश्व रूप में इस राम का कोई अंत नहीं है। सारा ब्रह्मांड राम का ही रूप है और हर मनुष्य रूप में जो भी मनुष्य है वो राम का ही रूप है। तो हर मनुष्य राम का रूप है और इस ये विश्व रूप भी राम का है। और इसलिए राम के सारे रूप अनंत हैं, विश्व रूप भी अनंत है और मनुष्य रूप भी अनंत है, क्योंकि अनेकों मनुष्य हैं, कोई अंत नहीं है। और इसी कारण उनके गुण भी अनंत हैं। विश्व रूप के भी गुण अनंत है और मनुष्यों के भी गुण अनंत है। हर मनुष्य के गुण अलग अलग हैं तो अनंत हैं। कोई ऐसा नहीं कह सकते कि राम के गुणों का ये अंत है, ये ही राम है, अनंत है। और इसलिए उनकी कथा भी अमित है, उसका विस्तार बहुत है। ऐसा कहा ही नहीं जा सकता कि राम की कथा यहाँ जाके समाप्त हो जाती है। अमित कथा विस्तार, अमित है उसकी कथा। और इसीलिए सुनने वाले को आश्चर्य नहीं करना चाहिए। और ये इसी को विमल विचार कहते हैं कि जब आप ये जान लें कि राम का कोई अंत नहीं है, न तो विश्व रूप में न मनुष्यों के रूप में, और उनकी कथा का भी कोई अंत नहीं है और उनके गुणों का भी कोई अंत नहीं है। सारे रूप राम के हैं, सारे नाम राम के हैं, सारे गुण राम के हैं, सारी लीलाएं राम की हैं, सब कथा राम की है। एहि विधि सब संशय करि दूरी, सिर धरि गुर पद पंकज धूरी, पुण्य सबहि मिनवऊँ कर जोरी, करत कथा जेहि लागन खोरी। तुलसी कहते हैं कि इस प्रकार में सब संशयों को दूर करके और गुरु की चरण रज को अपने सिर पर रखे, मतलब अपने को शिष्य मान के, जो कि हर समय इस जगत में जो कुछ भी हो रहा है उससे सीखता है और सबों की विनय करके, हाथ जोड़ के सादर सबों की विनय करके इस कथा को आरंभ करते हैं, जिससे कि कोई दोष न लगे। सादर से वही नाये अब माथा, बरनऊ बेसद राम गुण गाथा, संवत 16 से 31 करऊँ कथा हरि पद धरि सीसा। तुलसी कहते हैं कि मैं शिव को सिर झुका के इस विशद, निर्मल, अमित, अनंत राम कथा को
कहना शुरू करता हूँ, राम के गुणों को कहना शुरू करता हूँ। और फिर कहते हैं कि संवत 16 से 31, 1631 संवत में उन्होंने इस कथा को शुरू किया और भगवान के पद में अपने शीश नवा के, भगवान के सामने सिर झुका के। और भगवान कौन है? विश्व रूपों में भगवान प्रकट है और हर मनुष्य में भगवान प्रकट है, हर मनुष्य भगवान का रूप है। तो सबों को सिर झुका के कहते हैं कि मैंने यह कथा शुरू की है। फिर कहते हैं नौमी भौम बार मधुमासा अवधपुरी चरित प्रकाशा जेहि दिन राम जन्म श्रुति गावहि तीरथ सकल तहाँ चले आवहि। कहते हैं कि चैत्र मास की 9वीं तिथि और मंगलवार को अवधपुरी में यह चरित्र प्रकाशित हुआ। अवधपुरी मतलब जब यह शरीर अवधपुर बन जाए। अवधपुर कब बनता है यह शरीर? जब इसमें किसी का भी वध करने की कामना नहीं रहती, जब कोई शत्रु ही नहीं रहता, जब सब राम रूप हो जाते हैं, तब कोई शत्रु नहीं रहता और तब यह रामचरित्र प्रकाशित होता है। और तुलसी के लिए रामचरित्र चैत्र मास की 9वीं तिथि मंगलवार को हुआ, जब उनके लिए कोई भी शत्रु न रहा, जब सब अवध हो गए, सब राम के रूप हो गए, तब यह चरित्र प्रकाशित हुआ। और उसी दिन को उन्होंने राम जन्म का दिन माना और उसी दिन सब तीर्थ वहाँ चले आते हैं। असुर नाग खग नर मुनि देवा आए करहे रघुनायक सेवा जन्म महोत्सव रचहि सुजाना करहि राम कल कीरति गाना। तुलसी कहते हैं कि असुर, नाग, पक्षी, मनुष्य, मुनि और देवता सब राम की सेवा करते हैं। राम की सेवा का मतलब सबों के लिए राम एक है। सबों के लिए राम एक है का क्या मतलब है? कि ये सब राम के रूप हैं। असुर भी राम के रूप हैं। असुर माने राक्षस, असुर माने बुरे शब्द, राम के रूप हैं। नाग, सांप, वो भी राम के रूप हैं। पक्षी भी राम के रूप हैं। मनुष्य भी राम के रूप है। हर मुनि जो मन को देख सकता है वो राम का रूप है। और हर देवता, हर वो मनुष्य जो दैनी में विश्वास रखता है, वो राम का रूप है। तो ये ही राम की सेवा है। राम की सेवा है हर मनुष्य में, हर पक्षी में, हर जीव में राम को देखना, यह जानना कि हर जीव राम का रूप है। और जब यह होता है वो ही राम का जन्म है और तब मनुष्य राम की कीर्ति को बखान करता है, तभी उसका गुणगान कर पाता है। जब उसका सार्वभौम, सर्व प्रकट, अनंत रूप देखता है, जानता है, सुनता है और उसको गाता है। यही राम कथा की शुरुआत है और यही राम कथा का अंत है कि आप सब में राम को देख पाए, सबको राम का ही रूप जान पाए और उनकी कीर्ति, उनके गुणों का गान कर पाए। धन्यवाद।